गुड मॉर्निंग। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुना और भाग। ये चीज जानने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको भाज्य, भाजक, भागफल और शेष का पूर्ण जानकारी होना चाहिए। कि ये देखिए, ये क्या है? भाजक। इसको बोलते हैं भागफल। ये है भाज्य। और जो नीचे जो भी बचे, ये क्या है? शेष। भाजक, भाज्य, भागफल और शेष, ये तीनों का स्थिति है। देखिए, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो हमारा क्या निकल जाएगा? भाज्य। यदि बोल दे भाजक निकालने के लिए, भाज्य दिया हुआ रहे, भागफल दिया हुआ रहे, शेष दिया हुआ रहे, और यदि बोल दे कि भाजक आप निकालिए, तो भाजक निकालने के लिए क्या होगा कि भाजक भाजक निकालने के लिए भाजक बराबर होता है भाज्य घटाओ शेष बटे भागफल। भाजक बराबर भाज्य घटाओ शेष बटे भागफल। यदि भागफल पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे? भागफल बराबर भाज्य घटाओ शेष अब बटे भाजक। इससे हमारा भागफल निकल जाएगा। भाजक का ये हुआ, भाज्य ये हुआ, भागफल ये हुआ, शेष ये हुआ। यदि भाज्य बोले निकालने के लिए, भाजक भागफल शेष दिया हुआ रहे, भाज्य निकालने के लिए बोले, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यदि भाजक निकालने के लिए बोले, भाजक निकालने के लिए बोले और ये तीनों दिया हुआ रहे, तो हम भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे? भाज्य में शेष को माइनस कर देंगे और अपॉन भागफल लेंगे। यदि भागफल बोले निकालने के लिए, तो भागफल बराबर भाज्य घटाओ शेष बटे भाजक। क्वेश्चन है, किसी संख्या में 72 से भाग देने पर शेषफल 38 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? किसी संख्या में यदि हम 72 से भाग देते हैं तो शेषफल 38 प्राप्त होता है। उसी संख्या में यदि हम 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन
किसी संख्या, मान लिया जाए डिवाइजर आपका कितना है 72 और रिमाइंडर कितना है 38। बोल रहा है किसी संख्या में 72 से भाग देने पर 38 प्राप्त होता है शेष, यदि उसी संख्या में 18 से भाग देते हैं, उसी संख्या में 18 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। पहले डिवाइजर मेरा 72 था, उससे भाग दिए तो 38 शेष प्राप्त हुआ, और 18 से भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो पहले हम ये दोनों फैक्टर चेक करते हैं। यदि दोनों फैक्टर है तो डायरेक्ट हम इसमें भाग दे देंगे। देखते हैं 18 चौक 72, तो ये दोनों में भी हम क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। 18 दूना 36, बचा क्या 2, 2 हमारा क्या हो गया शेष, रिमाइंडर। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। किसी संख्या में 72 से भाग देते हैं तो 38 शेष प्राप्त होता है, उसी संख्या में 18 से भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे 72 और 18 का फैक्टर चेक करेंगे। ये फैक्टर क्या है, यस है, हाँ है, दोनों क्या है फैक्टर है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसमें भाग दिए। तो कितना हुआ 18 दूनी 36, क्या बचा 2, 2 हमारा शेष क्या हो गया आंसर। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड है कि डिवाइजर हमारा दिया हुआ है 72, रिमाइंडर दिया हुआ है 38, और बोल रहा है जो भी भाज्य है उसको हम यदि 18 से ही डिवाइड करेंगे तो शेष हमारा क्या बचेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे संख्या निकालेंगे, भाज्य निकालेंगे। भाज्य निकालने के लिए होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। मान लिया जाए हमारा भाज्य x के जगह पे हम कुछ एक मान लिए, तो क्या हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक हमारा कितना है 72, भागफल हमारा कितना है मान लिए 1 है, तो क्या होगा भाजक गुना 1, और शेष हमारा क्या है 38। तो टोटल कितना हो जाएगा 110, 110 हमारा संख्या हो गया। यदि हम 110 में 18 से भाग देते हैं, 110 में 18 से डिवाइड करते हैं, 18 78 से 108, तो शेष क्या बच गया 2, हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 2। ये तो सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड देख लीजिए, थर्ड मेथड में क्या होगा कि 72 हमारा क्या है भाजक है, 72 हमारा क्या है भाजक है, और किसी भी संख्या में संख्या हमारा क्या हो गया यानी भाज्य क्या हो गया 72 प्लस 38, और रिमाइंडर क्या है 38। ठीक है, अब मान लिया जाए हम x खिलाए, तो x बार में क्या होगी 72x है, तो x खिलाए क्या हुआ 72x, ये क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर ऊपर से हो गया कितना हो गया 38। तो हमारा भाज्य क्या है 32x प्लस 38, और
किससे बोल रहा है भाग देने के लिए? 18 से। 18 से दिए तो 4x, और ये क्या हो गया 72x, कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या निकल आया 38, प्लस से प्लस किए और 2 खिलाए तो कितना हो गया आपका 36, बचा कितना 2, 2 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर शेष। ये आपका हो गया थर्ड मेथड, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? सॉल्यूशन देखते हैं। किसी संख्या, मान लिया जाए संख्या कुछ भी होगा, x होगा, संख्या मान लिया जाए x है, 7 से भाग देने पर हमारा भाजक क्या हुआ 7, देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। भागफल कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहां आ गया, किसी संख्या में 7 से भाग देने पर, भाजक आपका 7 हो गया, देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल आपका 3 हो गया। भाजक, अब मान लिया जाए संख्या हमारा क्या हो गया भाज्य, संख्या क्या हो गया भाज्य, भाज्य बराबर की होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा निसंख्या क्या है x, बराबर है तो बराबर दिए। भाजक हमारा कितना है 7, 7 दिए। भागफल क्या है, भागफल मान लेते हैं 1 होगा। शेष हमारा क्या है 3 है। तो अब देखिए आराम से में हमारा हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो भाज्य प्राप्त हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 7 गुना 1, 7 जोड़ 3 10, भाज्य बराबर कितना हो गया हमारा 10। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, उस संख्या के 2 गुने को, उस संख्या के 2 गुने को, हमारा संख्या कितना निकला है 10, उस संख्या के 2 गुने को, संख्या का 2 गुने को उसी भाजक से भाग देने पर, उसी भाजक, भाजक हमारा क्या है 7, 7 से भाग दे दिए तो ये क्या हो गया आपका 10 दूनी 20 और भागा 7, तो अब क्या हो जाएगा 20, 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, क्या बचा 6,
6 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। क्वेश्चन पे आइए। किसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है, 3। तो भाजक हमारा क्या हो गया, 7, शेष क्या हो गया, 3। संख्या हमारा x है और भागफल हम कितना मान लिए हैं, 1 है। तो हमारा संख्या भाज्य बराबर हो गया भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, 7 गुना 1 जोड़ 3 x, यानी भाज्य हमारा हो गया 10। बोल रहा है उसी भाज्य के 2 गुने को, उसी भाज्य के 2 गुने को उसी भाजक से, यानी 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो हमारा निकला 20, और 20 को 7 से भाग दिए तो शेष हमारा कितना हो गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 13 से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या का प्रत्येक अंक 5 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 13 से यदि गुना करते हैं तो गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या का प्रत्येक अंक 5 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम डिजिट में कोई भी एग्जाम हो, बैंक, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, कुछ भी एग्जाम हो, यह क्वेश्चन हु बाय हु सेम डिजिट में ही पूछा जाता है। और ऑप्शन है नंबर 1 4 2 8 3 5, नंबर बी में है 2 4 2 7 3 5, नंबर सी में है 4 3 7 3 5, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, जब किसी संख्या में 13 से गुना किया जाता है, माना कि संख्या क्या है, x, माना कि संख्या इक्वल x, जब किसी संख्या में 13 से गुना किया जाता है, किससे गुना किया जाता है, संख्या क्या है, x, x में यदि हम 13 से गुना कर देते हैं तो प्राप्त संख्या का प्रत्येक अंक 5 हो जाता है। तो संख्या क्या हो जाता है, 5 5 5 5 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, संख्या हमको निकालना है। माना कि संख्या x है, x में 13 से गुना किए तो प्रत्येक अंक क्या हो गया, 5 5 5। x गुना 13 बराबर 13x बराबर 5 5 5। अब कितना 5 आएगा ये तो पता नहीं है, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, 5 5, अब जो भी 5 हो और अपॉन में हो क्या हो गया, 13। अब ये दोनों से हम डिवाइड करेंगे, 13 चौकी 52, बचा कितना, 3, फिर 5 दिए, 3 और 5 35 हो गया, 13 दूना 26, 9 बचा, 5 दिए 95 हो गया, 13 सते 91, 4 बचा, फिर 5 दिए कितना हो गया, 45, 13 तिया 39, 6 बचा, फिर 5 दिए 65 हो गया, 13 5 65। तो इसलिए x बराबर 4 2 7 3 5 निकल गया। जब किसी संख्या में 13 से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या का प्रत्येक अंक 5 5 हो जाता है, वह संख्या क्या है। तो संख्या हमारा क्या निकल गया, 42 73 5। यदि हम 13 को 42 73 5 से गुना करेंगे
तो प्रत्येक संख्या प्रत्येक प्राप्त संख्या 5 5 5 हो जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में 42 73 5 है। ऑप्शन नंबर बी में 42 73 5 है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।